नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। श्रीलंका इकलौता देश नहीं जो इस तरह के आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। दुनिया में अभी ऐसे कई देश में इस तरह के हालात बन चुके हैं। इनमें कई भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। तो चलिए बात करते हैं आर्थिक संकट से घिरे कौन कौन से देश हैं भारत के पड़ोसी जो इसमें शामिल हैं। श्रीलंका से पहले अमेरिका देश अर्जेंटीना साल 2000 से 2020 के बीच 2 बार दिवालिया हो चुका है। 2012 में ग्रीस, 1998 में रूस, 2003 में उरुग्वे, 2005 में डोमिनिकन रिपब्लिक और 2001 में इक्वाडोर भी दिवालिया हो चुका है। इसके अलावा जर्मनी, जापान, यूके जैसे 83 देश अलग अलग समय पर दिवालिया घोषित हो चुके हैं। श्रीलंका के हालात समझने के लिए आपको एक दशक पहले चलना होगा। बात साल 2009 की है। श्रीलंका 26 साल से जारी गृह युद्ध से निकला था। युद्ध के बाद की उसकी जीडीपी वृद्धि वर्ष 2012 तक प्रति वर्ष 8-9% के उपयुक्त उच्च स्तर पर बनी रही, लेकिन वैश्विक कमोडिटी मूल्यों में गिरावट, निर्यात की मंदी और आयात में वृद्धि के साथ वर्ष 2013 के बाद उसकी औसत जीडीपी विकास दर घटकर लगभग आधी रह गई। 2008 में गृह युद्ध के दौरान श्रीलंका का बजट घाटा बहुत ज्यादा था। ऊपर से वैश्विक मंदी का भी दौर था। इसके चलते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त होता गया, जिसके कारण देश को वर्ष 2009 में आईएमएफ से $2.6 बिलियन का कर्ज लेना पड़ा। इस कर्ज का असर 2013 के बाद से देखने को मिला। जीडीपी तेजी से घट रही थी और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। 2016 में श्रीलंका एक बार फिर $1.5 बिलियन कर्ज के लिए आईएमएफ के पास पहुंचा, लेकिन आईएमएफ की शर्तों ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को और बदतर कर दिया। खैर, श्रीलंका की कमाई का मुख्य जरिया पर्यटन और खेती है। 2019 में भी इसे जोरदार झटका लगा। अभी श्रीलंका पुराने नुकसान से जूझ ही रहा था कि साल 2020 में कोरोना महामारी ने हालात पूरी तरह से खराब कर दिए। कोरोना के चलते चाय, रबर, मसालों और कपड़ों के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा। पर्यटक नहीं आए, जिससे श्रीलंका के राजस्व और विदेशी मुद्रा की कमाई में जबरदस्त गिरावट पाई गई। पाकिस्तान में भी श्रीलंका की तरह विदेशी मुद्रा खत्म हो रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $9.8 अरब तक गिर गया है। इसी हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ पाकिस्तान ने एक सौदा किया है। आईएमएफ फिर से पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के चलते पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है, जो उसे संकट की कगार पर धकेल रहा है। अभी जो पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा बची है वो 5 हफ्ते के आयात के लिए भी नाकाफी है। पाकिस्तानी रुपया कमजोर होकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले पाकिस्तान रुपया करीब 210 रुपए पहुंच गया है। पाकिस्तान की सरकार ने लोगों से खर्च में कटौती करने को कहा है। पाकिस्तान में आज की तारीख में 263 रुपए लीटर पेट्रोल और 276 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है। नंबो की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त पाकिस्तान में 1 लीटर दूध की कीमत 129 रुपए है। ब्रेड का एक पैकेट 90 रुपए तक को मिल रहा है। 1 किलो चावल का दाम 167 रुपए है। टमाटर 98, आलू 56, प्याज 56, सेब 194 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं 1 दर्जन केले के लिए लोगों को 111 रुपए देने पड़ रहे हैं। म्यांमार में भी आर्थिक संकट का खतरा आ चुका है। यहां विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रण में लाने के लिए म्यांमार के केंद्रीय बैंक ने स्थानीय कंपनियों और बैंकों के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश में विदेशी कर्ज के भुगतान को स्थगित करने और देर से भुगतान करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय बैंक ने 13 जुलाई को यह आदेश जारी किया है। रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन की हालात भी काफी खराब हो चुकी हैं। मॉर्गन स्टैनली और आमुंडी जैसे बड़े निवेशकों ने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में यूक्रेन को अपने $20 अरब से ज्यादा के कर्ज का पुनर्गठन करना होगा। सितंबर में यूक्रेन को $1.2 अरब के बॉन्ड भुगतान करने हैं। वहीं ट्यूनीशिया में बजट घाटा करीब 10% है। यहां भी विदेशी मुद्रा खत्म होती जा रही है। विदेशी कर्ज चुकाने के लिए ट्यूनीशिया के पास रकम नहीं बची है। मॉर्गन स्टैनली के संभावित डिफॉल्टर की लिस्ट में ट्यूनीशिया शीर्ष स्थान में
3 में शामिल है। कई जगहों से कर्ज लेने के चलते घाना पर जीडीपी के अनुपात में कर्ज 85% तक बढ़ गया है। घाना की मुद्रा घनियन सेंडी ने इस साल अपने मूल्य का लगभग 1/4 हिस्सा खो दिया है। ये देश पहले से ही राजस्व का आधा से अधिक कर्ज के ब्याज भुगतान पर खर्च कर रहा है। यहाँ महंगाई भी 30% के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा मिस्र, कीनिया, यूथोपिया, अल साल्वाडोर, बेलारूस, इक्वाडोर, नाइजीरिया जैसे देश भी कंगाली के कगार पर पहुंच गए हैं। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ।